जदयू और आरजेडी का मामला नहीं है, मामला है बिहार का, मामला है देश का, मामला है पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का, मामला है कमेरे वर्ग का, मामला है मजदूरों का, मामला है झोपड़ी में रहने वालों का। इफ बट करने वाले दल भी अंततः सहमत होंगे, क्योंकि उनको जो ये आंदोलन का रूप ले चुका है उससे अलग जा कर के रहने की अब सोच नहीं हो सकती है। नमस्कार, एमबीसी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के अब जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। बता दें कि 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जातिगत जनगणना पर विशेष रूप से चर्चाएं होंगी कि जातिगत जनगणना कब होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसी बीच एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना पर अभी सर्वदल की बैठक, जो सर्वदल की सहमति है वो अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि आरजेडी की तरफ से कहना है कि हमने सहमति दे दी है, हम मिलना चाहते हैं, मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से क्या एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी हैं कि बीजेपी के द्वारा सर्वदल की बैठक के लिए सहमति नहीं मिल पाई है। चूँकि बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना के सपोर्ट में नहीं है बिहार में। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 8 लोगों की एक टीम गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, जिसके बाद से बिहार में कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर के आरजेडी और जदयू एक साथ हो रहे हैं। वहीं बीजेपी इसको मना कर रही है लागू करने के लिए। इसी के बीच हमने बातचीत की है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से। क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं वो सुन लीजिए आप। ये कि जातिगत जनगणना को लेकर के जो 27 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें नीतीश कुमार का एक बयान आया है कि सर्वदल की सहमति अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस वजह से ये कंफर्म नहीं है कि 27 तारीख को मीटिंग होगा या नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 27 तारीख के संबंध में जो बातें कही जा रही है उस पर लोगों से बात किया जा रहा है और कंसेशनस होने के बाद 27 या अन्य तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक जल्द ही होगी और सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी के विचारों को कलेक्ट करके जो कैबिनेट को प्रस्ताव देना है उस प्रस्ताव के माध्यम से हम बिहार में जातीय जनगणना के संबंध में निर्णय लेने जाएंगे। जो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले में पहल की थी, हमको लगता है कि उस पहल का परिणाम जल्द ही लोगों को देखने को मिलेगा। और जातिगत जनगणना, चूँकि ये सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश के लिए एक आंदोलन का रूप ले चुका है और जो पिछड़ा है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और साथ ही साथ अन्य वर्गों के लोग, इनके संख्या की जानकारी के साथ साथ इनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है इसकी भी जानकारी इकट्ठा हो जाएगी। इससे जो नीति आयोग को रिपोर्ट तैयार करना है विकास के संबंध में और अन्य योजनाओं के संबंध में, उसमें आसानी होगा। हम समझते हैं कि इस पर न सिर्फ बिहार के सभी दल एक मत हैं बल्कि इस पर हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं और बिहार से जातिगत जनगणना का जो पहल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की है, इसकी गूंज पूरे राष्ट्र में सुनाई देगी और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना कराने में भी सफल होंगे। क्योंकि कोई भी पार्टी इस मामले से इतर जा कर के सोच नहीं बना सकती है, क्योंकि सभी पार्टियों को, सभी को देश के विकास में जो जातियां हैं उनकी संख्या का पता लगाना आवश्यक है। और इसके लिए हम समझते हैं कि भारत सरकार भी अपनी सहमति देने का काम करेगी, क्योंकि सभी दल बिहार के एक मत हैं इस मामले में। अगर जो दल इस मामले में कहीं से भी इधर उधर करेगा उसको अलग करके भी बिहार में जातिगत जनगणना की सहमति के आधार पर बिहार से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आपने कहा कि जो दल इधर उधर करेगा उसको अलग करके, तो बीजेपी साथ नहीं दे रही है जातिगत जनगणना, तो क्या जदयू आरजेडी मिलेगी एक साथ फिर? देखिए, जदयू और आरजेडी का मामला नहीं है, मामला है बिहार का, मामला है देश का, मामला है पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का, मामला है कमेरे वर्ग का, मामला है मजदूरों का, मामला है झोपड़ी में रहने वालों का। इन लोगों का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, किस तरह से देश आगे बढ़े, किस तरह से देश में
इनके लिए नीतियां तैयार हों आर्थिक और सामाजिक रूप से, इसके लिए जातिगत जनगणना होना आवश्यक है। और हम समझते हैं कि इस पर इफ बट करने वाले दल भी अंततः सहमत होंगे, चूँकि उनको जो ये आंदोलन का रूप ले चुका है उससे अलग जा कर के रहने की अब सोच नहीं हो सकती है। अगर वो अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन वर्गों से वो कट जाएंगे जो राजनीति जुमलेबाजी के आधार पर किया करते हैं, उनकी जुमलेबाजी का पोल खुल जाएगा। इसलिए जुमलेबाज लोग भी कहीं ना कहीं हमारे साथ सहमति के रूप में सामने आने का काम करेंगे और बिहार और देश को एक संदेश देने का काम करेंगे। 27 मई वाले बैठक को लेकर के नीतीश कुमार का जो बयान आया है, तो क्या लग रहा है, बीजेपी उनको फिर से रोक रही है क्या? देखिए, बीजेपी रोकना भी चाहेगी तो अब रुकने वाला मामला नहीं है। ये मामला आंदोलन का रूप ले चुका है और जो चीज़ आंदोलित हो जाता है उसको कोई भी दल चाह करके भी रोक नहीं सकता है। आपने देखा होगा मंडल आयोग की रिपोर्ट को रोकने का कितना लोगों ने आधार बनाया, लेकिन वो लोग रोक नहीं पाए। उसी तरह से जातिगत जनगणना को भी जितना भी प्रयास कर लें, अब भारतीय जनता पार्टी। तो सुना आपने किस प्रकार से एजाज़ अहमद ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जातिगत जनगणना को लेकर के हमारी सहमति है और जो भी दल इसमें सहमति नहीं होगा उससे अलग हो करके हम जातिगत जनगणना कराने को तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC के साथ में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।